कपड़े की चिमटी वाला न्यूज लॉन्ड्री। जो खुद को इंडिपेंडेंट मीडिया कहता है, वो दरअसल पत्रकारिता के नाम पर जो भी चला रहा है वो क्रिमिनल सिंडिकेट से कम नहीं है। जी हाँ दोस्तों, एक क्रिमिनल को व्हाइट वॉश करने से लेकर टॉक्सिक वर्कप्लेस चलाने और क्वेश्चनेबल फंडिंग सोर्सेस तक, न्यूज लॉन्ड्री अब कई सवालों के घेरे में आ चुका है। चाहे वो तहलका फाउंडर तरुण तेजपाल के केस में विक्टिम शेमिंग हो, इनके को फाउंडर अभिनंदन सेखरी का तरुण तेजपाल के साथ इंटरव्यू हो, या फिर नैनीताल माइनर रेप केस को लव अफेयर का एंगल देना हो, न्यूज लॉन्ड्री ने सेक्सुअल वायलेंस के मुद्दों पर कंसिस्टेंट जर्नलिज्म के बजाय इंस्टीट्यूशनल बायस, कुछ खास नेटवर्क्स को प्रोटेक्शन और अपनी हिपोक्रेसी को रिफ्लेक्ट किया है। बाकी न्यूज लॉन्ड्री जो खुद अकाउंटेबिलिटी, प्रोग्रेसिव वैल्यूज और वुमेन्स राइट की बात करता है, लेकिन हाल ही में इनके एक्स एम्प्लॉयज सोशल मीडिया पर सामने आकर इन पर वर्क प्लेस सेक्सुअल हैरेसमेंट के एलिगेशंस लगा रहे हैं। देखिए, न्यूज लॉन्ड्री की फॉर्मर सीनियर करस्पॉन्डेंट सुमेधा मित्तल ने पहले एक ट्वीट में ये बात मेंशन की। उसके बाद एक और फॉर्मर एम्प्लॉय प्रियंका ईश्वरी ने मेल रिपोर्टर्स को वुमेन कलीग्स के साथ प्रोफेशनल और रिस्पेक्टफुल बिहेवियर की ट्रेनिंग देने की जरूरत पर सवाल उठाए। एक और फीमेल जर्नलिस्ट लमतार हसन ने विक्रम पर 2005 में सेक्सुअल असॉल्ट की कोशिश का सीरियस एलिगेशन लगाया था, और बाद में दोस्तों विक्रम के न्यूज लॉन्ड्री के साथ काम करने की बात भी सामने आई। देखिए, फिर एक और फॉर्मर न्यूज लॉन्ड्री एम्प्लॉय सयंतन घोष ने ट्वीट करके लिखा कि 2016 में न्यूज लॉन्ड्री में ट्रेनिंग के तौर पर उन्होंने एक टॉक्सिक वर्क इन्वायरमेंट एक्सपीरियंस किया, जहां एम्प्लॉयज के साथ अब्यूसिव लैंग्वेज को मीडिया में नॉर्मल बताया जाता था। एक इंसिडेंट के बाद उनका ट्रॉमा इतना बढ़ गया कि वो दिल्ली छोड़कर कोलकाता चले गए। अब देखिए, इसी कड़ी में न्यूज लॉन्ड्री की जिस क्वेश्चनेबल फॉरेन फंडिंग की बात मैंने शुरू में की थी, उसी को जरा थोड़ा सा एक्सपैंड करते हैं यहाँ। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अभिनंदन सेखरी, जो न्यूज लॉन्ड्री के को-फाउंडर और सीईओ हैं, खुद न्यूज लॉन्ड्री को अनपेड मीडिया विद नो फंडिंग सोर्सेस कह चुके हैं। लेकिन जब आप उनके फंडिंग नेटवर्क, फॉरेन ग्रांट्स और पॉलिटिकल कनेक्शंस को क्लोजली एग्जामिन करते हैं तो पिक्चर इतनी सिंपल नहीं लगती। देखिए, सेखरी इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म की बात करते हैं, लेकिन उनके ऑर्गेनाइजेशन के फंडिंग सोर्सेज और वाइडर इकोसिस्टम पर कई सवाल उठते रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं ओमिदियार नेटवर्क की। तो न्यूज लॉन्ड्री को ओमिदियार नेटवर्क से फंडिंग मिली है। ओमिदियार नेटवर्क के देखिए फाउंडर ईबे बिलियनर पियरा ओमिदियार हैं। मई 2022 में सीबीआई ने एक केस में ओमिदियार को एफसीआरए लाइसेंसेस के रजिस्ट्रेशन और रिन्यूअल को एलिजेडली इलीगली फैसिलिटेट करने की कॉन्स्पिरेसी के आरोपों में अक्यूज बनाया था। इसी ओमिदियार नेटवर्क ने हिंदुत्व वॉच, द वायर और स्क्रोल जैसे प्लेटफॉर्म्स को भी फंड किया है, और न्यूज लॉन्ड्री भी इसी ब्रॉडर फंडिंग इकोसिस्टम का हिस्सा रहा है। अब देखिए, यहाँ से कनेक्शन और इंटरेस्टिंग हो जाता है। पियरा ओमिदियार दरअसल जॉर्ज सोरोस के ओपन सोसाइटी फाउंडेशंस के साथ पब्लिक एसोसिएशन भी रहा है। दोनों ने दुनिया भर में जर्नलिज्म और सिविल सोसाइटी नेटवर्क्स को फंड किया है। इंडिया में भी इन नेटवर्क्स की फंडिंग को लेकर आइडियोलॉजिकल और पॉलिटिकल क्वेश्चंस उठते रहे हैं, लेकिन कहानी सिर्फ ओमिदियार तक लिमिटेड नहीं है। सेखरी ने न्यूज लॉन्ड्री के अलावा उनकी कंपनी टोक कंटेंट सॉल्यूशंस को भी ठाकुर फैमिली फाउंडेशन यानी टीएफएफ से फॉरेन फंडिंग मिली। सवाल यह है कि टोक का एग्जैक्ट रोल और फंडिंग स्ट्रक्चर कितना ट्रांसपेरेंट है, और इसी टीएफएफ से न्यूज लॉन्ड्री के कुछ जर्नलिस्ट जैसे रौनक बुराना, आर्यन मेहता और प्रत्यूष कोटकी को भी ग्रांट्स मिलने की रिपोर्ट सामने आई है, कुछ केसेस में तो पर्सनल अकाउंट्स तक। तो नेचुरली सवाल उठता है, ये फंडिंग रिलेशनशिप्स एग्जैक्टली कैसे काम करते हैं और एडिटोरियल इंडिपेंडेंस पर इनका कोई इन्फ्लुएंस है या नहीं। देखिए, न्यूज लॉन्ड्री को इंडिपेंडेंट एंड पब्लिक स्पिरिटेड मीडिया फाउंडेशन यानी आईपीएसएमएफ से भी फंडिंग मिली है। आईपीएसएमएफ को भी इंडिया में मल्टीपल मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस को फंड करने के लिए जाना जाता है। अब इस फाउंडेशन को अजीम प्रेमजी फिलैंथ्रोपिक इनिशिएटिव से फंडिंग मिली है, जिसके फिलैंथ्रोपिक नेटवर्क ने इंडिया में लेफ्ट लीनिंग मीडिया और सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस को सपोर्ट किया है। अब इसी कड़ी में देखिए, यहाँ पे डिजीपब न्यूज इंडिया फाउंडेशन का नाम भी लेना जरूरी हो जाता है, क्योंकि सोर्सेस के हवाले से पता चला है कि न्यूज लॉन्ड्री और डिजीपब सेम मोबाइल नंबर्स पर रजिस्टर्ड है। डिजीपब बेसिकली 2020 में स्टार्ट हुआ, जब ठाकुर फैमिली फाउंडेशन ने एक्टिविज्म के नाम पर फंड ट्रांसफर किए।
एंड बाय द वे आपको ये भी बता दें कि डीजीपब मार्क्सिस्ट न्यूज आउटलेट्स को मैनेज करता है। आप अगर इनके पेज पर फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ डीजीपब में ऑर्गेनाइजेशंस के नाम देखेंगे तो उसमें शामिल है ऑल्ट न्यूज, आर्टिकल 14, न्यूज क्लिक, न्यूज लॉन्ड्री, स्क्रोल, द क्विंट और द वायर जैसे लेफ्टिस्ट मीडिया आउटलेट्स। बाकी कमेंटेरिएट एंड फ्रीलांसर्स में है फेक देशभक्त तक का आकाश बैनर्जी, फाइ डिसूजा, परंजॉय गुहा ठाकुरता और नेहा दीक्षित जैसे लोगों का नाम, जो कि आरएसएस को लेकर मिसलीडिंग और डेंजरस कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज चलाती हैं। इनका नाम तो ठाकुर फैमिली फाउंडेशन के एडवाइजरी बोर्ड में भी मिलता है। साथ ही ये 2020 दिल्ली दंगों के अक्यूज उमर खालिद जैसे लोगों के सिंपैथी गैंग का भी हिस्सा है। खैर, हम अब आगे चलते हैं और बात करते हैं सेखरी के पॉलिटिकल कनेक्शंस पर। तो अभिनंदन सेखरी ने अरविंद केजरीवाल के साथ पब्लिक कॉज रिसर्च फाउंडेशन या PCRF को फाउंड किया था। केजरीवाल ने अपने मैग्सेसे अवार्ड की प्राइज मनी से इस फाउंडेशन को फंड किया था। लेकिन इंटरेस्टिंगली न्यूज लॉन्ड्री के क्रेडेंशियल्स में सेखरी इस वेंचर को प्रोमिनेंटली मेंशन नहीं करते। फिर सेखरी का आप और केजरीवाल के माउथ पीस ध्रुव राठी के साथ पॉडकास्ट भी है, जहां उन्होंने राठी के सोर्स क्रेडिटिंग एथिक्स की तारीफें की। बाकी ये तो देखिए, हम सब जानते हैं कि राठी पर गवर्नमेंट के खिलाफ मिसलीडिंग नैरेटिव्स पुश करने के एलिगेशंस लगते आए हैं। इसके अलावा सेखरी ने एक पॉडकास्ट में इलेक्शन कमीशन के काम करने के तरीके को डिसग्रेसफुल बताया था और SIR इलेक्टोरल रोल एक्सरसाइज को भी क्वेश्चन किया। Now with SIR and the Election Commission behaving in a really disgraceful way, we have moral. ये उनके एडिटोरियल वर्ल्ड व्यू का एक और एग्जाम्पल है। बाकी सेखरी खुद अमेरिकन कॉमेडियन बिल माहिर के फैन होने की बात भी कर चुके हैं। आपको बता दें कि माहिर ने 2024 लोकसभा इलेक्शंस को लेकर PM मोदी पर कंट्रोवर्शियल रिमार्क्स किए थे। Stand-up comedian and famous host Bill Maher has been fact-checked by the internet after a video of him saying that Narendra Modi lost elections big time in India surfaced. He was speaking on the issue of immigration and how the incumbent party's indifference over the issue impacted the election in Europe. तो ये जायज सी बात है कि सेखरी हर उस शख्स के फैन होंगे जो एंटी इंडिया, एंटी गवर्नमेंट प्रोपेगेंडा चलाते हों, यानी जो आउटलेट दूसरों के घर में अकाउंटेबिलिटी का सवाल उठाता है। क्या उसने कभी अपने घर का भी वॉचडॉग बनाकर देखा? और अभी तो अभिनंदन सेखरी का वो स्टेटमेंट याद आता है जहां उन्होंने अपने एक आर्टिकल आर पोजिशन ऑन न्यूज लॉन्ड्री में लिखा था, अनपेड मीडिया विद नो सोर्स ऑफ फंडिंग। अगर फंडिंग सोर्सेज, फॉरेन ग्रांट्स, फाउंडेशंस, पॉलिटिकल एसोसिएशंस और कनेक्टेड नेटवर्क्स इतने एक्सटेंसिव हैं तो फिर ट्रांसपेरेंसी का सवाल तो बनता है ना। आखिर इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म की डेफिनेशन क्या है? क्या इंडिपेंडेंस सिर्फ गवर्नमेंट के सामने घटिया और स्टूपिड क्वेश्चंस करने का नाम है, या फिर अपने फंडिंग सोर्सेस, पॉलिटिकल कनेक्शंस और इंटरनल कल्चर पर भी वही स्क्रूटनी अप्लाई करनी चाहिए? देखिए, वॉचडॉग बनना आसान है, लेकिन क्या वॉचडॉग अपने घर की भी मॉनिटरिंग करता है? तो सवाल सिर्फ न्यूज लॉन्ड्री के जर्नलिज्म पर नहीं, उसकी इंडिपेंडेंस, फंडिंग और अकाउंटेबिलिटी पर भी है। दोस्तों, आपकी इस पर क्या राय है? प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी ऐसे और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।